होता है जिसको सम्मान की भूख होती है। कैसे महाराज कथा चल रही है, आप घर से चले, मन में सोच लिए हम जैसे जाएंगे एक अलग से सोफा हमको बैठने के लिए मिलेगा, मन में सोच के आए हैं। यहां उतरे तो सोफा छोड़िए, आगे बैठने को नहीं मिल रहा है, पीछे लोग भगा रहे हैं। अब आप कहोगे आयोजन समिति ने हमारा अपमान कर दिया। किसी ने आपका अपमान नहीं किया। सोचा किसने सोफा मिलेगा? आपने। तो आपने अपना अपमान स्वयं किया है। ये कथा कहती है सम्मान की भूख लेकर जहां जहां भी जाइएगा वहां से अपमान की माला पहन के वापस आना पड़ेगा। सम्मान की कल्पना ही मत करिए साहब। सम्मान हो गया, भगवान की कृपा, नहीं हुआ हम तो सोचे ही नहीं थे, आनंद में जीवन बना रहेगा। और जहां माला की कल्पना करके जाइएगा माला नहीं मिलेगी, 4 घंटा टेंशन में बीत जाएगा। अपने को नहीं मिली, इससे अधिक टेंशन दूसरे को मिल गई ये देख करके हो जाएगा। दक्ष अपने दामाद भगवान शिव को शत्रु क्यों मानते हैं? एक बार ब्रह्मा जी की यहां सभा लगी थी, सारे देवता वहां उपस्थित थे। दक्ष जब पहुंचे सबसे अंत में, तो सभी देवताओं ने खड़े होकर दक्ष का अभिवादन किया, छोड़ 3 को, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों नहीं खड़े भय। जीव का स्वभाव 100 में से 95 लोग राम राम करे तो 95 नहीं दिखाई पड़ता, उसको 5 दिखाई पड़ते हैं। कौन कौन प्रणाम नहीं किया? दक्ष ने सोचा ब्रह्मा जी चलो कोई बात नहीं, ब्रह्मा जी हैं, सबको जन्म देते हैं, रचना करते हैं, अच्छी बात, कोई बात नहीं। विष्णु जी भगवान हैं, कोई बात नहीं, नहीं खड़े हुए। ये शंकर तो मेरे दामाद है ना। ससुर जी आए और दामाद खड़ा नहीं हुआ, मेरे दामाद ने मेरा अपमान कर दिया। और भगवान शंकर तो झोली में माला हाथ डाले, माला लेकर तुम पुनि राम राम दिन राति। बाबा राम नाम के जप में मग्न थे, उनको पता ही नहीं चला कब ससुर जी आए। और इसी को देख करके उसी दिन से दक्ष ने भगवान शिव को अपना शत्रु मान लिया। जैसे बड़ा अधिकार मिला भगवान शिव को अपमानित करने के लिए, हरिद्वार के कनखल में दक्ष ने यज्ञ की रचना की, सभी देवताओं को बुलाया, छोड़ ब्रह्मा विष्णु महेश। देवता भी अद्भुत हैं। देवताओं को इनविटेशन कार्ड मिला तो आप दर्शन करिए सरकार। ये देवता लोग बाईपास से क्यों नहीं गए? कैलाश के ऊपर से क्यों गए? सारे देवता विमान में बैठकर अपनी अपनी देवियों के साथ कैलाश के ऊपर से गए, कोई अगल बगल से नहीं गया। और कैलाश के ऊपर विमान पहुंचा तो अपनी देवियों से बोले जोर जोर से गाओ। क्यों? शंकर जी नीचे सुन लें और पता चल जाए कि उनके ससुर जी ने उनको इनवाइट नहीं किया है। मां सती ने देखा विमान, पूछा शंकर जी से, बाबा ने सब बताया। मां ने कहा प्रभु पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आय सुहोय, तो मैं जाऊं कृपायतना, सादर देखन सो। प्रभु पिता के घर में उत्सव हो रहा है, यदि आपकी आज्ञा हो जाए तो मैं भी देखने चली जाऊं। शंकर जी बोले देवी बात तो आपने बड़ी अच्छी कही, लेकिन आपका जाना उचित नहीं होगा। आपके पिताजी ने हम लोग को बुलाया नहीं है। यद्यपि 4 स्थान पर बिना बुलाए पहुंचना चाहिए, पिता के घर, मित्र के घर, सदगुरु के घर और स्वामी के घर। यहां से इनविटेशन नहीं ढूंढना चाहिए, बिना बुलाए जाना चाहिए। लेकिन देवी यदि अपमानित करने के लिए जानबूझकर नहीं बुलाया गया है तो मैं कहता हूं वहां जाने पर कल्याण होने वाला नहीं है, मत जाइए। बाबा मना करते रहे, सती मैया नहीं मानी। अंत में भगवान शंकर ने 2 गणों को दे करके विदा किया। और आपसे कहूं, पिता के घर पहुंचकर जब यज्ञ मंडप में मां सती ने भगवान शिव का अपमान दर्शन किया, बर्दाश्त नहीं कर पाए। पिता के घर जाने के बाद पिता और पति के विचार का अंतर सामने दिखाई पड़ा।